आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है वो खासकर एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर है। पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीति में एक हलचल देखी जा रही है, उथल पुथल का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अगर पूरा बारीकी से जायज़ा लिया जाए, विश्लेषण किया जाए, ऐसा लग रहा है कि पूरी राजनीति कहने के मुसलमानों पे आके टिक गई है। और एक तरफ माहौल ये भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है पूरे महाराष्ट्र में, एक करीब 10-12, जहाँ पर कई मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसको लेकर भी एक आलोचना हो रही है। लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है कि भाई अगर आपस में ही अगर भिड़ जाएंगे तो फिर कौन चुन के आएगा, कौन नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी तरह तरह की बातें चल रही है। एक तरफ हम ये भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि सज्जाद नुमानी साहब जो है तो जरंगे साहब से उन्होंने मुलाकात की है और एक महास तैयार किया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, MMD यानी कि मुस्लिम, मराठा और दलित, ताकि एक नई जो है तो समीकरण तैयार हो सके और कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिल सके। ये कई तरह की बातें चल रही है, कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का हाल ऐसा है, ये आज के विधानसभा को लेकर कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल ये जो मिसाल है ये आज के पूरे मुसलमानों के ऊपर पूरी ऐसी लगती हुई दिखाई दे रही है, उनके ऊपर फिट होती हुई दिखाई दे रही है कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये माहौल देखने को मिल रहा है। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि बड़ा अफसोस होता है हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं कि पता नहीं उनके दिमाग में जो 77 साल से जो चल रहा है माहौल, आज भी पूरे महाराष्ट्र में वही माहौल को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी एक बार फिर सेकुलरिज्म को नाम पर दुहाई दी जा रही है, फ़िरका परस्तों को गालियाँ दी जा रही है, फ़िरका परस्तों को बुरा भला बोला जा रहा है। हालांकि ये फ़िरका परस्त को छोटे मोटे लोग नहीं हैं, जिसको आप आरोप लगा रहे हैं, जिसको आप बुरा भला बोल रहे हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये देश में प्रधानमंत्री है, महाराष्ट्र के अंदर भी जो है तो सरकार में है और पूरे देश के अंदर कई राज्यों में इनकी सरकारें बनी हुई है। ये एक ताकत में, बहुमत में है। पता नहीं उसके बाद भी जो है तो खासकर मुसलमानों के जो बड़े जिम्मेदारान हैं ये क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं। और भाई सीधी सी बात ये है, मैंने कई बार हाँ इस वीडियो में बात को दोहराया हूँ, एक बार और दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये बीजेपी की जो लोग हैं ये अगर मुसलमानों के साथ में अगर आएंगे, ये अगर खुल्लम खुल्ला उनका समर्थन करेंगे या उनके लिए कुछ बहुत बड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदू समाज तो बीजेपी को पूछेगा ना भाई कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। मुसलमान तो बीजेपी को वोट देते नहीं है ज़्यादातर, तो फिर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो कहने का ये हो सकता है कि वे हिंदू वोट बैंक नाराज़ हो जाए। ये तो बहुत खुली किताब की तरह बात है ना, ये ढकी छुपी बात नहीं है। अगर मुसलमान के जिम्मेदारान, ठीक है पिछले सालों में जो हुआ वो हुआ, अगर आप फिर एक बार आप कह रहे हैं कि भाई वो संविधान को बचाना है, सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, वो सारी बात हो रही है। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर आप जो बात उठा रहे हैं तो जो वही सेकुलर पार्टियों ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ से काम लिया, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। अब ये भी आवाज़ उठ रही है कि भाई अब मुसलमानों को चाहिए कि इनको सबक सिखाए, यानी कि आप जो है तो सेकुलर पार्टियों को सबक सिखाने के मूड में है एक बार। और दूसरी तरफ जो है तो महायुति के उम्मीदवारों से भी आप कहने की दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वोट देंगे किसको फिर आप, खासकर मुसलमान वोट देंगे किसको। अरे भाई मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में एक 8-10 सीट ऐसी है, एक 8-10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है कि जहाँ पर मुसलमान वो भी अगर एक जगह आए तो शायद कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है तो क्या खाली मुसलमानों के वोट पर कोई मुसलमान चुन के आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। कई महाराष्ट्र में 1-2 बार चमत्कार हुए गए, हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ और कहने के मुसलमान चुन के आए। ये आंकड़ा उठा के देखो आप, ये ऐसा नहीं कि कोई इस्लाम तराशी हो रही है कि हवा में ख्याली बातें चल रही है। सवाल ये लाखों मुसलमानों की बात है, ये कोई 1-2 सीट की बात नहीं है, या कोई मुसलमान 1-2 लीडर है जिनकी अपनी अनापरस्ती है या उनकी जो भी है ये जिद है, ये वो मसला नहीं है। बल्कि हमारे जो बड़े हैं यानी मुसलमानों के जो बड़े हैं इनको अब खुले जहन के साथ जो है तो बात करना पड़ेगी। भाई जिस सेकुलर ताकतों को, जिस सेकुलर पार्टियों को उम्मीद लगा के बैठे हैं, लोकसभा के अंदर आपने जो है तो बड़ी कुर्बानी दी है और कुर्बानी यानी आपको महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं मिला है, उसके बाद भी मुसलमानों ने झोली भर भर के जो है तो महाविकास आघाड़ी को वोट दिया। ये बस सच्चाई है, ये मीडिया में भी आ गया है और सारी बात है। तो सवाल ये फिर उसी शिद्दत के साथ, उसी वो जुनून के साथ फिर उन्होंने जो है तो मुसलमानों के साथ जैसा इंसाफ करना चाहिए था, इंसाफ क्यों नहीं किया, सवाल है ना। फिर मुसलमान कहा जाए, फिर आप कह रहे हैं कि वो फिरका परस्त है। अरे भाई ठीक है, आप उनको फिरका परस्त बोल रहे हैं,
देखिए, आप अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोल रहे हैं या सेकुलर जो भी बात कर रहे हैं, फिर आपने भी तो मुसलमानों को जो है तो इंसाफ नहीं दिया, तो फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर आप? अब मुसलमानों का मामला तो ऐसा होगा, आगे कुआं है पीछे खाई है, मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? अब ऐसे हालात में हमारे बड़ों को चाहिए, यानी खासकर मुसलमानों के बड़ों को चाहिए, जिम्मेदारों को चाहिए कि 70 सालों से कुछ सबक ले आप। अब हम क्या बात करें आपके सामने, हम तो छोटे मोटे हैं, आप बड़े हैं, उलमाए दीन हैं या जो भी है, बड़े काबिल एहतराम हैं, आपकी दूरअंदेश नज़र होती है, सारी बात होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि 70-72 सालों में जिस सेकुलरिज्म के नाम पर मुख्तलिफ मौक़े पर, मुख्तलिफ इलेक्शन के मौके पर, चाहे वो बल्दिया का हो, कारपोरेशन का हो, नगर परिषद का हो, आमदार का हो, खासदार का हो, MLC का हो या कोई भी हो, उस टाइम जो है तो मुख्तलिफ मौके पर जो है तो अलग अलग चेहरों ने, अलग अलग नामों ने जो है तो सेकुलरिज्म की दुहाई दी और मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर सेकुलरिज्म को हमेशा मजबूत करने के लिए काम किया। उनको आग बन करके वोट दिया, ये नहीं देखा कि वो हम जिसको वोट दे रहे हैं वो मुसलमान है क्या, वो सैयद है क्या, फारूक है क्या, शेख है क्या, क्या है कि नहीं दिया। हमने कुलकर्णी को वोट दिया, हमने देशमुख को वोट दिया, हमने अगर औरंगाबाद की बात करें तो हमने दरड़ा साहब को वोट दिया, 2-2, 3-3 बार वोट दिया, कांग्रेस के कई हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिया। ये नहीं सोचा कि भाई हिंदू है हम मुसलमान हैं। जब आपने इतनी वफादारी नहीं भाई, जब इतनी आपने जो ईमानदारी से आप आगे बढ़े, फिर भी आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब तो फिर लाहिर सी बात है कि जब 75 साल में 72 साल में जिसको आपने एक बार आजमाया, तो एक बार महायुति जो सरकार महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे बड़ों को चाहिए कि एक बार उनसे बात करके देख ले आप। बात करने में क्या जाता है? नौज बिल्ला अगर उनके दरवाजा सीढ़ी चढ़ेंगे तो क्या हम क्या काफिर हो जा रहे, कि इस्लाम से खारिज हो जा रहे? क्या हो रहा, क्या इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों? और हमारे पास तो बड़ा एक सुनहरी मौका है। सिल्लोड़ के जो आमदार हैं, एक हमारे महाराष्ट्र के मंत्री भी जो रह चुके हैं, अब्दुल सत्तार सेठ साहब, ये एक ऐसा रास्ता है मुसलमानों के लिए कि आप उनके जरिए से महाराष्ट्र सरकार में अजीत दादा पवार से भी बात कर सकते हैं, शिवसेना से भी बात कर सकते हैं और शिवसेना से और जो तो भाजपा से बात कर सकते हैं। सत्तार सेठ को आप आगे कीजिए, सत्तार सेठ से आप मुलाकात कीजिए कि साहब वो आपकी क्या राजनीति है, आप क्या करते वो छोड़ दो। आप बहुत से कमेंट देंगे, अरे वो तो ऐसे है, वो तो यूँ है, अरे भाई ये कुछ राजनीतिक बातें रहती, उसको इतना बारीकी में नहीं जाना पड़ता। आपने को ये देखना है कि अपना नुकसान ना हो, समझ रहे आप? मोटे मोटे तौर पे चलो, वो उन्हें क्या करा था, उन्हें एक बार ऐसा कर दिया था, उन्हें एक बार ऐसा कर दिया था, ये सब बेकार की फजूल की बातें हैं। आज मुसलमानों को नुकसान ना हो, आज ज़्यादा हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमको अब नए सिरे से करने की ज़रूरत है। और बीजेपी के लोग भी दावत दे रहे कि आइए तो बात कीजिए ना। अरे वो बात करने में क्या होगा? अब आप सोच रहे हैं वो इंसाफ देंगे क्या? तो फिर सवाल ये, 72 सालों में इन्होंने क्या इंसाफ दिए? मुसलमान जो सरकारी महकमों में जात में 35% हुआ करता था, आज 1% भी नहीं है। सवाल है ना, फिर आप जब इनकी दुआई दे रहे, इनकी जो तो वाहवाही कर रहे, इनकी जय जयकार कर रहे, तो फिर इनमें फर्क क्या रहा? अब भाई उन्होंने भी देख ली कमजोरी, महाविकास आघाड़ी वालों ने बोलो या सेकुलर ताकत वालों ने बोलो कि भाई मुसलमान बीजेपी से डर खौफ खाने वाला है, ये जो तो हमको हिंदुत्व के नाम पे डरेंगे, देखो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर तुम्हारे खबरस्तानों की खैर नहीं, मस्जिदों की खैर नहीं, पता नहीं कैसे कैसे जो तो गुमराह कुन बातें सामने आ जाएंगी। ये सारी बात है, हमने देखा इससे पहले सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियो बयानात मौजूद है, आप खंगाल के देख लो। बोलने का मतलब ये है कि एक बार महायुति सरकार से, यानी कि बीजेपी से, अजीत दादा पवार से, शिवसेना से, जो शिंदे सरकार की शिवसेना है, उनसे बात करने में जाता क्या है? अगर हो सकता है कि अगर वो आपको बेहतरीन ऑफर कर दे कि ठीक है साहब, हम सरकार में आते हैं तो हमारा एक कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई 5 साल के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, या कोई धर्म गुरु और खासकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो, कोई खबरस्तान पे बुलडोजर ना चले, कोई मस्जिद का विवाद ना हो कि तुमने मीनार के ऊपर जो तो ऊपर कर लिए, तुमने छोटा क्यों बना लिए, तुमने दीवार आगे क्यों कर लिए, ये ऐसी बातें ना हो। और जो योजनाएं आती हैं मुसलमानों के विकास के नाम पर, मतलब जो गरीबों के नाम पर आती है, उसमें मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आपको कितना इंसाफ दे सकते हैं वो कीजिए। हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारी हैसियत के मुताबिक हमारा जो जायज़ हक़ है, जो संविधान ने हमको दिया है वो दीजिए, और वो देंगे। लेकिन सवाल क्या है कि मामला कैसा है कि मुसलमानों को भरोसा नहीं है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, और उनको ही भरोसा नहीं है कि मुसलमान जो है तो हमारे साथ हमारे पीछे आएंगे। ये कश्मकश है, ये कश्मकश, यानी कि अजीब गरीब सूरत हाल है, एक अजीब गरीब सूरत हाल है। बस मुसलमानों को जिन्हें एक सेकुलरिज्म का एक बोलते हैं ना, बस एक सेकुलरिज्म का एक कोई वो जो तो बैनर लपेट दो, चिट्ठी पे लिख दो एक
कि सेकुलरिज्म, वो गोली खा ले। अब गोली में अगर जहर भी तो खा लो, क्योंकि ऊपर सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, सेकुलर लिखा हुआ है, और अंदर गोली के अंदर जहर भरा हुआ है, उससे रिएक्शन हो जा रहा, हाथ पैर टेढ़े हो जा रहे, आंख पे क्या हो जा रहा, चल रहा। लेकिन हम उस पर सेकुलरिज्म रहना, उस पर अगर कोई ऐसा गोली लिखी, कड़ू गोली लिखी हुई है तो हम नहीं खाते। अजी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। तो भाई हम भी समाज सेवक है, समाज के बीच में घूमते हैं और कौम के दरमियान से आते हैं, और आप जब हमारे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी आपको अपनी राय देने का हक है। अब ये अलग बात है कि आप हमारी बात से, ये राय से इत्तेफाक करो ना करें, अलग बात है, लेकिन कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि आज जो सरकारों में है, जो देश को लीड कर रहे हैं और नीचे से ऊपर तक जिनकी अपनी पकड़ है, जो हुकूमत में तमाम महकमे जात में छाए हुए हैं, अगर मुसलमान उनसे अगर दूरी बनाए रखेंगे, उनसे दूरी बनाए रखेंगे, सेकुलरिज्म के नाम पे ऐसे लीडरों के पीछे जाएंगे जो बाद में चुन के आने के बाद जो है तो अपने कभी नहीं होते, यानी कि मुसलमानों कभी नहीं होते। सबूत है ना साहब, सबूत है ना। अब वक्फ बोर्ड की मिसाल ले लो, वक्फ बोर्ड जो है तो किसके राज में तबाह हुआ? ज़्यादातर सेकुलर पार्टी की हुकूमत रही, अलग अलग नामों से रही, उनके राज में जो तबाह बर्बाद हुआ। और इसमें मुसलमान भी जिम्मेदार है ना भाई, मुसलमान खुद जिम्मेदार है कि भाई ठीक है, मान लो कि भाई उन्होंने पहले कोई मतलब चौहान, राव, देशमुख, कुलकर्णी, अमुक ढमुक तुम्हारे मतलब मंत्री हुआ करते थे, आमदार बोलो, खासदार बोलो, ठीक है। और हर इलेक्शन में जो है तो मुसलमानों के जिम्मेदार बोले कि ना इनको वोट दो, सेकुलर लोग हैं। तो फिर आपने जो है तो हर 5 साल में मुसलमानों के डेवलपमेंट के वास्ते उससे मौसम नुमाइंदगी क्यों नहीं की? ये सवाल है ना कि हर साल 5 साल में 5 साल होते, पहले साल के अंदर आपने जायजा क्यों नहीं लिया? अगर औरंगाबाद से बात हो रही तो भाई औरंगाबाद में कितने विकास के काम हुए, साहब की निधि से कितना पैसा गया, कितने रोड बने, कितने शादी खाने बने थे क्यों नहीं बने, स्कूल को कितना फंड मिला, योजना में हमारा मुसलमानों क्या है आज देखने भी नहीं आता। ओबीसी मंडल है, कई ऐसे कई मंडल है खासकर बने हुए हैं, लेकिन कोई मुसलमान के जिम्मेदार ने वहाँ झांके नहीं देखा। मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई कि वहाँ पर गए और उससे तबास तलब करे कि साहब ये ओबीसी कोटे के अंदर मुसलमान भी आते हैं। भाई आपने कितने मुसलमानों को लोन मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? कि मुसलमान काबिल नहीं थे, कि मुसलमानों के पास जो सर्टिफिकेट था बोगस था, कि आपने रिजेक्ट कर दिए? कभी इस पर चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। यानी कि जब लंगर बट रहा, जब शिरनी बट रही तो कौन किधर जा रहा पता नहीं। इसका मतलब वही होता ना, फिर शक आता ना फिर कि अपनी थैली शिरनी की आप तो मिल गई, अपन अच्छा बगल में डालो निकल जाओ, अब इधर किसको मिलो मत मिलो, बात वही आती है ना। फिर जब आप हमारे बड़े हैं तो आप ऐसा 5 साल नुमाइंदे क्यों नहीं करते? मुसलसल टच में क्यों रहते कि आमदार साहब, ओ खासदार साहब, अरे हमने आपको स्टेज पे बोले हुए, हमारी कौम हमको बुरा भला बोलेंगी, हमको हिसाब देना पड़ेगा, हमारी कौम जवाब तलब करेंगी, ये आपका फंड आया है, ये हमारे मुस्लिम महल्ले में क्या दिया आपने, ये तो फला महल्ले का ही है। एक रिपोर्ट कार्ड बनाना, जो महल्ले के विकास से काम रुके हुए हैं XYZ, वहाँ के जो जिम्मेदार है सोशल वर्कर, उनको साथ में लिया आना, आमदार साहब से मीटिंग कराना कि साहब ये महल्ले के है, यहाँ पर विकास काम रुके हुए, यहाँ पर बहुत लोग तकलीफ है, जो भी छोटी मोटी बड़ी जो भी है, आपके फंड तो 20 लाख 25 लाख 10 लाख 15 लाख, और वो पेपर में आना, वो सोशल मीडिया पे आना, ऐसा होता ही नहीं। बस वो जीत के आ गए, हो गए बस तसल्ली। क्या तसल्ली? सेकुलर जीत के हाल है। और बाद में धीरे धीरे बांध काम शुरू, धीरे ऐसा बांध काम हो रहा, अरे आंकड़े मौजूद है ना, सबूत मौजूद है। ये वीडियो में क्यों बना रहा मालूम क्या? मेरा भी सर दुख रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा बड़ों को होगा क्या। अरे भाई ये जो है ना, ये जो जिसको आप RSS बोले या BJP बोले या शिंदे सरकार की बोले या इनको बोले, अरे वो उन्होंने सरकार कैसी बनाए क्या बनाए, इस पर क्यों बहस कर रहे हैं आप? ये बड़े लोगों की हाई लेवल की बात है। अब ये इस पे जाने, ये झमेले में जाने का टाइम नहीं है। आज अब ये देखो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो कुर्सी बैठे हुए हैं, ताकत उनके पास में है, लोकशाही माध्यम से बांटने वाले वो, देने वाले वो, उनके एक इशारे पे तुम्हारे बहुत कुछ काम हो सकते। आप उनसे अगर हाथ नहीं मिलेंगे दोस्ती का और उनको बोलेंगे ना है हम तुमको गिरा के रहेंगे, अरे वो गिरने वाले भी नहीं ना, गिरने वाले नहीं है। अब कैसे नहीं गिरेंगे आप? अब महाराष्ट्र में आपकी तादाद कितनी है? 12.5%, चलो 15% पकड़ लो। हाँ 15% की पूरे 15% वोटिंग होती क्या? नहीं होती, 15% में होती 60 से 70% वोटिंग। हाँ अब उसके अंदर भी जो है तो वो मिसाल है ना, छटाक शक्कर, मैं आगे की जुमला नहीं बोलता, वो क्या अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा मामला चढ़ा। मतलब ये है कि भाई जब तुम बढ़िया रहे और जब वो कुछ भी हो, एक तरह से वोट, बड़ा वोट बैंक जो हमारे हिंदू बिरादरान वतन का है, दलितों का है, उनका है, हमारे दलित भाइयों का है, बुद्धिस्ट भाइयों का है, वो तो आंखें बंद करके मतलब चलती गाड़ी में बैठते हो, आपने देखा होगा। और फिर दूसरी बात क्या है कि जो हमारे दलित समाज भाई है, हमारा बुद्ध समाज भाई है, दलित हमारा आदिवासी समाज की भाई है, तो मुसलमानों को बड़ों को सोचना चाहिए ना। अरे आप देखो उनके नाम पे आरक्षण रखा हुआ है, अरे सरकार बीजेपी भी आई तो उनका आरक्षण रुकता नहीं,
कांग्रेस की भी आई तो आरक्षण रुकता नहीं, मुसलमान भी चुन के आया तो आरक्षण रुकता नहीं, मराठा समाज चुन के आया आरक्षण रुकता नहीं, उनके पेट में दर्द होता ही नहीं, मतलब आरक्षण चल रहा। देखो ना, अरे आरक्षण की बदौलत आज वो हमारा दलित भाई, हमको गर्व है, हमको तकलीफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर दलित समाज का हर भाई तरक्की करे, विकास करे, आदिवासी भाई तरक्की करे, विकास करे, लेकिन मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए ना, मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उनको आरक्षण जिंदा है बोलने का मतलब, उनको सारी सहूलत मिलती है और हम क्या बोले, नहीं वो संविधान बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। अरे भाई आप संविधान बचाने की दुआई दे रहे, सारी बात हो रही, साफ सेकुलर पार्टी को चुनके भी दे रहे, सेकुलर नुमाइंदे को चुनके भी दे रहे, लेकिन फिर अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना। जैसे ही आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे कि नहीं अगर तुम हम वोट नहीं देंगे तो ये चुन के आ जाएंगे। अरे ये कौन है, ये आतंकवादी है क्या? ये मैं क्षमा चाहते कह रहा हूं, ये कौन लोग हैं? देशद्रोही लोग हैं। अरे देश को लीड कर रहे नहीं, ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कई राज्यों में उनकी मुख्यमंत्री है, ये अच्छे अंदाज से देश को लीड कर रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं, सरकार अपने अपने राज्यों का, जिलों का, ग्रामीण का, उसका विकास पे काम कर रहे हैं, देश को जो है तो एक बड़ी शक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मतलब आप देखा होगा आपने, कहा भारत देश को जो है तो दुनिया सलाम कर रही है कि ऐसे देश को लीड कर रहे हैं और आप इनके ऊपर तोहमत लगाएंगे, इनको बुरा भला बोलेंगे, तो उनके दिल में कहाँ से दया माया आएंगी? क्यों आएंगी? सवाल ये है ना। अब आप कह रहे होंगे जनाब वो हिंदुत्व की बात करते, वो ऐसी बात करते, वो इतनी बात करते। अरे भाई बात करो ना। बोलना साहब आपको क्या करना है, कानून के दायरे में रहकर संविधान का क्या कहते हैं, हम मुसलमान आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन आप हमको श्योरिटी दीजिए, हमको तयक़ुन दीजिए, हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारी मारिफत, हमारे जो भी है इबादत गाहें, उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। और वक्फ़ बोर्ड के अंदर जो मामला लटकती तलवार है इसको हटा दीजिए और आबादी के हिसाब से हर शहर में, हर गांव में हमको इंसाफ दीजिए, हम आपके साथ चलने को तैयार है। अरे आप कब तक बचाते हैं? वो संविधान को बचाने चक्कर में मुसलमान कहाँ से कहाँ आ गए, कितनी बर्बादी पे आ गए, कितने सैकड़ों की संख्या में 72 सालों में दंगे हुए, फिसाद हुए, क्या क्या बर्बादी हुई, तबाही हुई, सब हो गया। और क्या हुआ? मुसलमान उनके साथ चले। तो भाई आप इनको आजमाने में दे। अरे भाई अगर ये वादा करते हैं, जैसा शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस का अलायंस हुआ, तब भाई सबने बोलेगा भाई शिवसेना का तो एक कट्टर चेहरा है, एक यूं चेहरा है, तू चेहरा है। जब उस वक्त अलायंस हो रहा था तो उन्होंने बोले कि भाई नहीं, हमने जो है तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब को बोले हैं कि साहब वो आपकी पुरानी बातें भूल जाइए आप, और आप जब हमारे साथ में आ रहे हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलेंगे, मुश्तरका प्रोग्राम चलेंगे जो अच्छाई पर, अमन पर, एकसानियत पर, मसावत पर, इंसाफ पर मबनी हो। वो माहौल तैयार हुआ, लोग साथ में जुड़ गए। अगर ये भी महायुति वाले, फडणवीस साहब बोलो, शिंदे सरकार बोलो, अगर हमको कुछ डायलॉग करते हैं, बंद कमरे में बात होती है या प्रेस से बात होती है, कुछ बात होती है, रास्ता अगर खुलता है तो हमको जाने में क्या बुरा है? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में वही है कुलकर्णी साहब, शिंदे साहब में अगर कोई किसको उम्मीदवार को दे रहे तो वही है कुलकर्णी साहब, वहाँ जा रहे तो वहाँ पर भी है देशपांडे साहब, यहाँ पर भी है तो देशपांडे साहब। या ऐसा कुछ है कि महाविकास आघाड़ी तरफ देखें तो अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल सलीम, सलीम लाला, सज्जू लाला, अमुक लाला, ये पठान, वो खान, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, वही है, वही मामला चल रहा। अरे भाई तो फिर जो शक्तिशाली है, जो आज असर रखते हैं, तो इनको बताना पड़ेगा ना कि साहब आपने जो हमारे साथ मजाक किया है, सियासी मजाक किया है, 75 साल से मजाक करते आ रहे हैं आप, हमको कहां से कहां पहुंचा दिए, डरा डरा के शिवसेना आ जाएंगी, भाजपा आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो आरएसएस ऐसी है, वो अमुक ऐसी है। आपने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, अगर अरे ये तो खुला होगा ना, मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, तुमको मैं दुआई दे रहा हूं, खुला हो गया कि तुमको सीट दिए कितने। और क्या बोले बिल्कुल ठाकरे साहब बहुत लोकप्रिय है। भाई मैं भी उनका आदर करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उनके मुखालिफ हूं, मैं हर पार्टी का सम्मान आदर करता हूं, वो अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसाफ की बात आती है तो हमारा दिल तो दुखेगा ना। आप अच्छे हैं, लोकप्रिय है, बात सही है, आपने सबको लेके चला, लेकिन जब आप विधानसभा का चुनाव आ गया तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कैसे दिया, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये मुसलमान तो देखेंगे ना साहब। अरे ये कौन सी बात हुई? नहीं बोले, मैंने भी सर्वे है मेरा, तो सर्वे में क्या बात निकल के आ रही? नहीं बोले मुसलमान अगर खड़े रहना बोले तो उनको बोले वो जीत के नहीं आते, क्यों? तो बोले वो जो हमारे जो हिंदू समाज के भाई है वो वोट नहीं देते। एक अजीब गरीब, एक इस्लाम कहिए, अफवाह कहिए, या मंतक कहिए, बात कहिए। सवाल ये है अगर मुसलमान खड़े रहा, अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि ये बात सही है,
तो वो उनके वोट नहीं मिलते, तो फिर मुसलमान जो आंखें बंद करके कुलकर्णी साहब को भी वोट दे रहा, देश पांडे साहब को भी वोट दे रहा, ठाकुर साहब को भी वोट दे रहा, राव साहब को भी वोट दे रहा, चौहान साहब को भी वोट दे रहा, तो ये क्या बात है भाई? यानी जब मुसलमान जातिवाद नहीं सोच रहा, बोला चौहान साहब है जिंदाबाद, दर्रा साहब है जिंदाबाद, हम देख रहे नहीं कि तुम क्या है क्या नहीं है, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ चल रहे, हम बोले तो मुसलमान चल रहे। तो भाई आप जब पार्टी के लीडर है, आपकी समाज पे आपकी पकड़ है, अगर आप जो है तो मुसलमान, अरे आप बोल सकते हैं ना, अरे ये मुसलमान अगर अब्दुल रहमान नाम का हुआ तो क्या हुआ, शेख सलीम नाम का हुआ तो क्या हुआ, है हमारे सिपाही, हाँ हमारा कट्टर शिवसेना का है या राष्ट्रवादी का है, ये कांग्रेस का है, ये हमारे आगे जाएंगे नहीं, सदर तो आप है, अध्यक्ष आप है। ऐसा है क्या कोई मुसलमान अगर आपके पार्टी चुन के आ गया तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो आपकी सुनेगा नहीं और वो ऐसा कुछ काम कर डालेगा, वो आपके आगे जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं। आपने क्या एक लेटर लिखा ले कि भाई तुमने पार्टी के खिलाफ काम करे और आपको सस्पेंड किया जाता है, तबान काम हो जाता। अब कब तक मुसलमानों कान में बीड़िया, मतलब कब तक? अरे अगर आपने टिकट दिया चुन के आ गया तो वो आपका कार्यकर्ता कहलाता ना। वो अगर शिवसेना ने मुसलमानों को टिकट दिया, 10 मुसलमान चुन के आ गए तो शिवसेना कहलाएंगे, वो शिवसेना कहलाएंगे ना। और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी तंजीम से जुड़े हुए लोग कहलाएंगे मुसलमान। अब और क्या होना तुमको? वो मुसलमान के चुन के आ रहा। अरे इतिहास उठा के देखो, ज्यादातर अगर 100 मुसलमान चुन के आए होंगे 72 सालों में, एक एग्जांपल दे रहा मैं, तो 90 मुसलमान जो है तो जिन्होंने कौम से वफादारी नहीं करे, पार्टी की वफादारी करे। सिर्फ 10 मुसलमान ऐसे थे, आज भी है, हर शहर में है, हर गांव में है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मुसलमान आज भी है जो सच्चाई के लिए लड़ते। हाँ है, हमारे औरंगाबाद में भी है। तो भाई जब वो 10% या 90% पार्टी वफादारी करते, यानी कि आपकी जय जयकार करते, जैसे इस्लाम लगते, कुर्सियाँ उठाते, शतरंज बिछाते, झाड़ू मारते, पता नहीं क्या क्या कराते या क्या क्या करते, सबको मालूम है। तो फिर आपको देने में क्या, जीता के लाने में क्या है? आपके वो होंगी कि देखो भाई हिंदुत्व सरकार है, जो जिन्होंने शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज के विचारों वाली सरकार है, शिवराय की सरकार है, मराठाओं की सरकार है, जिसके अंदर हम मुसलमानों को इंसाफ देने का काम कर रहे हैं। ये तो आपके लिए गर्व की बात होना चाहिए, एक सम्मान की बात होना चाहिए। अब बता देना चाहिए, ये हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वहाँ पर हम दलित भाइयों को इंसाफ देने का काम करते हैं, मुसलमानों को इंसाफ देने का काम करते हैं, हर एक को इंसाफ देने का काम करते हैं। जब मुसलमानों की उम्मीदवारी की बात आई तो कपड़े फट रहे, खिंचमतानी चढ़ रही, हाथापारा पड़ रहे, माई बाप हम इतनी संख्या में है ना, ये है ना, देखो यहाँ है ना। अरे बाबा उनको बोलने की क्या जरूरत, उनको नहीं मालूम औरंगाबाद में कितने मुसलमान हैं, जालने में कितने मुसलमान हैं, भिवंडी में कितने हैं, नागपुर में कितने हैं, परभनी में कितने हैं, उनको नहीं मालूम। अरे एक घर में कितने वोट है उनको वो भी मालूम। इतना हाथ पर पड़ने की जरूरत नहीं ना, उन्होंने तो खुद आके बोलना चाहिए। और अफसोस की बात है, अब बड़ा अफसोस की बात है कि आज जो हमारे जरंगे पाटिल साहब से मुलाकात हो रही, ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है और बड़ी मजाक खेज बात यह है, जरंगे पाटिल साहब हम आपका आदर करते, सम्मान करते, आपको सलाम करते कि आपने एक बहुत अच्छा अभियान मूवमेंट को लेकर चला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इतना मूवमेंट लेने के चलने के बाद भी क्या मराठों को आरक्षण मिला? क्या उनके साथ इंसाफ से काम हुआ? फिर उसके बावजूद भी देखो, ये बात जरा नोट कीजिए आप कि महायुति सरकार ने कुंबियों को सर्टिफिकेट जारी करी, उनको जो है तो छोटे मोटे योजना जो आई बीच में, जो तो नौकरी के जो निकले पैकेज निकले नौकरी के अंदर, उन्होंने जो तो मराठाओं को, कुंबियों को जो है तो आरक्षण देने का काम किया, यानी कि उनको सपोर्ट किया लोन के अंदर। आप उठा के देखो आंकड़े सरकारी, अरे किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल हाथ झटक दिया, किया है, लेकिन कुछ कानूनी मसला है, टेक्निक का मसला है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है तो मुसलमानों का जो तो हाई कोर्ट ने जो तो किया कि भाई आरक्षण इनको दो एजुकेशन में, उसके ऊपर कोई आवाज़ उठा रहे नहीं, बोलने को तैयार नहीं है कि भाई मुसलमानों का क्या करके मैं बोल रहा हूँ। मुसलमानों का हाल ऐसा, बेकार शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब दीवानगी छोड़ो, अब दीवानगी छोड़ो, अब दी भी तब बर्बाद हो रहे ना, ती भी बर्बाद हो रहे। तो भाई जो बात, इनको ये बताना पड़ेगा कि आप मुसलमानों को हिंदू मुसलमान पर डराया नहीं जा सकता, हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, हमको ये बताना पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा कि देश में रहने वाला हिंदू अगर कोई है, कोई भी पार्टी का हो, वो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। आज जैसा 9.5 साल हुकूमत मुसलमानों ने किए, अच्छे अंदाज से किए, आज अगर नए हालात में, नए समीकरण में आज देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को अवसर प्राप्त हुआ है कि अपनी सरकार बनाए या अपना जो भी एक माहौल जो सोच रहे हैं, समझ जाइए इशारों में, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि भाई हमारा मुकाम क्या है, हमारा वैल्यूएशन क्या है। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो गलतफहमी दूर नहीं होंगी। भाई हमको क्या चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि नहीं संविधान ने ख़त्म नहीं होना, ये उसने बच जाना और हम उसको नहीं आने देंगे और हमको गिरा देंगे। ये चक्कर में क्या हुआ कि वो तो मज़े में हार गए, वो जीत के आ गए, कोई आमदार बन गया, कोई खासदार बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, सरकार बन गई, सब काम हो गया, हमारे वोटे सब काम हो गया और हमारा वाद काम हो गया। अब हमको क्या बोलना है भैया, तुम कोई भी आओ, कोई भी जाओ, हमारे आपका कुछ जा रहा नहीं। हमारा क्या है, हमारा क्या है, औरंगाबाद के अंदर क्या है, महाराष्ट्र में आबादी के साथ मुसलमानों को आप क्या देंगे, क्या आरक्षण देंगे, क्या फ़ायदे देंगे? फ़ायदे की बात करो,
कानून के दायरे में रहकर फायदे की बात करो, विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो। हमको बोलना भैया हिंदू भी चलता, हमको कट्टर हिंदू भी चलता, भाजपा भी चलती, लेकिन सवाल ये है कि अब तक जो पुराने बातें हो गई, जो मस्जिद के नाम पर है, मंदिर के नाम पर हिंदू, ये आप बंद करना पड़ेगा। आज जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप उनको, आप क्योंकि वो ताकत में है, सरकारों में है, उनका दबदबा है, उनका रुआब है, अरे उनका तो एक फ़ोन गया तो काम हो जाता, एक इशारे में काम हो जाता। आप समझिए ना इशारे को, तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम उससे जुड़ेंगे तो वो भी हमारी मदद करेंगे ना। अब हम उनकी तरफ जाएंगे नहीं, और इलेक्शन में जब उनको गालें दी जाएंगी, उनको बुरा भला बोला जाएगा, और कई भोले भाले मुसलमान हज़ारों की तादाद में टालियां बजाएंगे, तो लाखों हिंदू देखेंगे। अब वो देखेंगे, बोलेंगे यार ये मुसलमान हमारे खिलाफ बात हो रही है, टालियां बजा रहे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक के अंदर है ना, पब्लिकली नफरत बढ़ रही। कभी ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि मस्जिद के किसी मतवादी क्रमांक को हटाने के लिए आम पब्लिक रोड पे आई? ज़रा गौर कीजिए, आप ज़रा होश में आइए, मुंह पे ठंडा पानी मारिए, गर्म चाय पीजिए, ज़रा गौर कीजिए शिमला के अंदर क्या हुआ। एक अतिक्रमांक हटाने के वास्ते लोग रोड पे आए, पर लोगों को तकलीफ थी। अगर प्रशासन का मामला है तो महानगर पालिका ने जाके कार्रवाई करना था, नोटिस देना था, काम करा के लेना था, जो भी था कानून के दायरे में रखे। पब्लिक रोड पे ही कैसा? बम्बई के अंदर भी मस्जिद का विवाद हुआ, यहाँ पब्लिक रोड पे ही कैसा? सवाल ये ना, अगर ठीक है एक मंदिर अपना मस्जिद का अगर गुंबद अगर बड़ा बन गया, हाँ, तो इसमें आम जो हिंदू रहने वाले आसपास है उनको क्या तकलीफ हो रही? ये बड़ा सवाल है ना कि वहाँ हिंदू नमाज पढ़ने आ रहा है कि हमारे हिंदू भाई नहीं, वो तो वहाँ से आ रहे जा रहे, गाड़ा अपना कारोबार कर रहे, उनको तकलीफ क्या? यानी कि ये माहौल क्यों बन रहा? ये हमारे बड़ों को सोचने की जरूरत है कि हम उनके बड़ों को गालियाँ दे देते, बुरा भला बोल देते, इस्लाम तराशिया होती, जज्बात में कुछ भी बोल देते, और हज़ारों मुसलमान टाला बजाते, उसके अंदर जो है तो नारेबाजी हो जाती। फिर हज़ारों हिंदू सोचते यार ये क्या बात हुई, हम हुकूमत में हैं, सरकार में हैं, हम मुख्यमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे, और हमारे नेताओं को बुरा भला बोला जा रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा मालूम क्या? वो हिंदू ने भी मुसलमान को देखा नहीं, ये मुसलमान ने भी वो हिंदू को देखा नहीं, ऑटोमेटिक नफरत बढ़ गई। क्योंकि तो यार हमारे साहब के खिलाफ बोले और हमारे साहब के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हुई बोले, एक फितरतन एक नफरत बढ़ रही। बोलते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा ना, तो भाई ये हरकत का ही बोलने का मतलब क्या? मैं बड़ों से बड़े अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमको चुंगल से निकालिए। ये सेकुलरिज्म को जो नकली सेकुलरिज्म है, जो मुसलमानों को इंसाफ नहीं दे सकता, वो उनके दायरे से निकाल कर जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, महायुति के लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनसे आप बाविखार तरीके से, हम ये नहीं बोले कि उनके हाथ जोड़ो क्या झुके खड़, नहीं, बाविखार तरीके से कि साहब हम भी आपको आजमाना चाहते हैं, और हमारे पास 70 सीट जिंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 70 सीट के बारे में ये मत बोलो, बहुत से लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उनके, अरे भाई उनको समझता नहीं क्या, कमेंट्स आ रहे थे एक बार, उनको मालूम नहीं क्या। अरे भाई वो सारी बात है, मैंने कहा ना कि कुछ मजबूरियाँ रहती। अरे भाई जब अपने पूरा काफिला उलमा कराम को उनके पास जाएगा तो 70 सीट के लोग जगह रहेंगे ना, मुख्यमंत्री साहब, फडणवीस साहब, देखो ये मेरे पास आए हुए हैं, हजरत इनका क्या समाधान करो। अब अपन वहाँ जाएंगे, भरोसा जताएंगे, कुछ लेन देन की बात होगी, पैसों की नहीं, वोटों की लेन देन की बात, भाई जो जमहूरी तरीका हमारा अमल है उससे अगर बात होगी तो हो सकता है वो भी आपको तयखुन देंगे। क्यों नहीं देंगे? और आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो भरोसा करेंगे किस पे? मतलब ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ये आपका बांध काम करते रहेंगे, ये आपको मीठा चॉकलेट देते रहेंगे, और तबाही पे तबाही सिलसिला चलते रहेगा, तो आखिरी सिलसिला रुकेंगे कहाँ पर जाके? जब सब खत्म हो जाएंगे, जब फिर सेकुलरिज्म के बच्चे कुछ नेता भी जो है तो फिर बोलेंगे नको भाई वो ईडी का छापा, सीडी का छापा, और वो ऑटोमेटिक रात रात जो तो कोई छोड़ के भाग जा रहा, उधर चल जा रहा, वो बोलते ना शोले का डाले गए, आधे इधर आधे उधर, और आओ मेरे पीछे, ऐसा हाल हो जाएगा। मतलब पीछे कोई भी नहीं है अब बेचारे, तो ये है मुसलमानों का हाल। इसलिए अब कुछ बातों को अल्लाह रसूल पे छोड़ दो, अल्लाह फैसला लेने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, सारी बात है। हमारी मजलूमियत को भी अल्लाह समझ रहा, हमारी कमजोरियों को भी समझ रहा, हमारी बेबसी, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला गाफिल नौज़ बिल्लाह, वो सब इंसाफ करने वाला है, लेकिन हमें भी हिकमत से काम करना पड़ेगा। ये देश में रहने वाले जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके एहसास को, जज्बात को समझना पड़ेगा। ये हो रहे क्यों भाई? ये सवाल है ना, ये हो रहे क्यों भाई? हमारे पास कानून भी जिंदा है, कुछ अगर वाक़यात नागानी होती है तो पहले हमें कानून का दरवाज़ा खटकाना चाहिए लोकशाही माध्यम से। और हमें कोई ऐसे नाज जेबा कलमात, अगर कुछ वाक़यात घटना भी होती है तो हमें रद्द अमल गैर गलत नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि यहाँ पर लोकशाही है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। तो हमें बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और फैसला हुआ ना, ये जमीयत उलमा हिंद देखो, कई सैकड़ों मुसलमानों को उन्होंने इंसाफ दिलाने का काम किया। ठीक है, कोई 7 साल जेल में रहा, कोई 10 साल जेल में रहा, लेकिन मुसलमानों को इंसाफ मिला, कोर्ट से मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। कोर्ट इंसाफ काम कर रही है, कानून से इंसाफ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा देर अवेर हो जा रही है। तो हमें ऐसे में सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादती होती है, कोई मामला होता है, धार्मिक मसला, मजहबी मसला है, अगर हम भी आकर रिएक्शन दे देंगे तो जाहिर सी बात है, तो वो तो खुलेआम करे भाई, आप जो है तो रिएक्शन देना बंद कीजिए, हम भी रिएक्शन देना बंद कर देंगे, आप एक्शन में आना बंद कर दीजिए, हम भी एक्शन में आना बंद कर देंगे। ये तो खुला मीडिया आप सुन रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें थी, और ये बड़ी कड़ू बातें थी, ये तल्ख बातें थी। और बराए मेहरबानी ज़रा जो छोटी सोच के लोग हैं उससे मेरी गुजारिश है
कि भाई हालात को देखो, हालात को देखो आप, और ये सोचिए कि जो सच में जो तो हमारी नुमाइंदगी कर सकता। और ये बात याद रखिए, आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, हाँ भाई 8-10 सीट ऐसी है, जैसा उसमें औरंगाबाद है, परवानी है, मालेगांव है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम चाहे कोई भी पार्टी करो, मैं किसके पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप हिम्मत से अगर चुन के आ सकता है तो उसके बारे में हमारे हिंदू भाइयों से बातचीत कीजिए, दलित भाइयों से बात कीजिए। एक तरफा भी माहौल मत जो है तो तैयार मत कीजिए। एक तरफा में क्या हो जा रहा है, फिर हिंदू भाई को गलत में चल जा रहा है, अरे देखो ये मुसलमान एक जगह आ रहे, हालांकि एक जगह आने से कुछ हो रहा जा रहा है, कुछ नहीं, 3 भी साइड एक हो जा रहा। तो अच्छे अंदाज से सबको लेकर माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, और जो भी अच्छा हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद था कि अभी हम जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों ने लोकसभा में वोट दिया, और विधानसभा में उनके साथ जो फिर एक बार जो है तो उनको धोखा दिया गया, उनको ये मतलब छोड़ दिया गया। वो आप बोलते ना, एक चार कोई घेर लेते, अब बीच में आदमी खड़े रहता, उसको बोलते भाग, आप रात में बंदूक है, तो क्या करता, खड़े रहता, कहीं भागता नहीं। ऐसा मुसलमान हाल कर दिया, यानी कि जीत के आ गए, अब बोलते भागो, कहाँ जाते। अब उनको मालूम है मुसलमान तो बीजेपी की तरफ जाते नहीं, शिंदे साहब तरफ जाते नहीं, इनको झाक मार के अपनी तरफ ही आना है। मतलब ये भी काम नहीं करेंगे और उधर भी जाने देंगे, यार जाने लगे तो बोलेंगे अरे 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 वैसा हो जाएगा, हिंदू रास आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। अरे सब फालतू बात है, ये सब बकवास बात है। ये करता धरता वो है, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, हर एतबार से है। और जब ये कुछ नहीं कर रहे और जब ये करने का वादा कर रहे, और ये ताकत में साहब, एक बात याद रखिए, मैंने कई ऐसे शिवसेना के भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखा हूँ बड़े बड़े ऑफिस में, जो खाली मामूली सा कार्ड रखते कि मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, तो मैं वो भी कानून की फ्रेम में रह के उनका काम हो जाता। और कई मैंने ऐसे नेता भी देखा हूँ कि जो मुँह से बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। ये आपने सोशल मीडिया पे देखो, अरे भाजपा का कार्यकर्ता, सेना का कार्यकर्ता, मैंने अपने आंखों से देखा, मैं प्रेस वाला हूँ, हम तो कई कार्यक्रम में आते, ऐसा काम होता साहब। खैर मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो बहुमत में है, जो सरकार में है, जो सरकार में आने वाले हैं, जो लीड करने वाले हैं, जो हर क्षेत्र में छाए हुए हैं, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो भाई उनसे हम दोस्ती हाथ बढ़ाए। और मुसलमान जो है तो अब इंडिया लेवल के ऊपर नए हालात में एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करो कि इंडिया के अंदर यानी भारत में हमारा कोई सियासी दुश्मन नहीं है। ये सियासी दुश्मन होने की वजह से मुसलमानों का बांधकाम हुआ, इनकी तबाही हुई, इनकी बर्बादी हुई। एकदम मुसलमानों को ऐसा हाल, ऐसे मोड़ पे चलना चाहिए। अगर आपने नहीं करे तो हम बीजेपी साथ मिला लेंगे, बीजेपी नहीं करे हम शिवसेना साथ मिलाएंगे, यानी हम सबके साथ, यानी सब दोस्ताना माहौल बनाकर, कि जब दोस्ताना माहौल करेंगे, जब उनको वोट देंगे, उनके खरीद देंगे, कुछ वादे होंगे, सियासी मायदे होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ नफरत का जहर कम होगा ना साहब। जब उनको लगेगा कि हमारा वोट बैंक हमारी तरफ आ रहा है, तो भाई वो भी तो कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं है, उनको समझ में आ रहा है नफा नुकसान कि नहीं यार हमारा वोट, इनके वोट बैंक से अगर हमारी बहुमत सरकार बनती है और हिंदू मुस्लिम एकता में और एकदम कोई निखार पैदा होता है, उछाल पैदा होता है, वो तो करने को बैठे, वो तो दुनिया को बताने को बैठे कि देखो मुसलमान देश में सुरक्षित है और हमको वोट देता है। और आज भी देखो भारत में कहीं भी जाके देखो, कई जहाँ मुसलमान कम संख्या में है और हिंदू ज़्यादा संख्या में, एक खुल्ला है, वो जो है तो शिवसेना के भाजपा के उम्मीदवार को वोट देते हैं, और कोई मुसलमान बीजेपी से शिवसेना से सरपंच बनते हैं या नगर सेवक बनते हैं या नगर अध्यक्ष बनते हैं। बहुत आज देखो, आज महाराष्ट्र में देखो, कहने का मतलब क्या है, ये सेकुलरिज्म के धोखे से बाहर निकलो और खुल्ला बात करो कि बोलना भैया अब ये बच जाएगा और वो आ जाएगा, ये हमको झकोले मत दो, हमको इंसाफ बात करो। और सबसे बड़ी बात, तुमने हमको टिकट ही नहीं दिया तो हमने तुम्हारे कौन सी बात पे भरोसा करना, कौन सी बात पे भरोसा करना। हम टिकट भी नहीं देंगे और बोलेंगे नहीं वो ऐसा, काहे की मजबूरी है, काहे की मजबूरी है। जब मुसलमान जो है तो शिंदे को वोट दे रहा, राव को वोट दे रहा, इसको दे रहा, उसको दे रहा, और तुम हमको वोट नहीं दिला सकते, तो फिर ये कैसी नफरत, ये कैसी दोस्ती, ये कैसा प्यार। फिर हमको वो पुरते ना भाई, हम उनके साथ मिलाते, मतलब भैया ठीक है हमको 2 सीट नहीं मिलती ना, कोई बात नहीं, सिर्फ हमको इंसाफ देने का वादा करो, ठीक है। मजबूरी है, आप नहीं दे सकते, ये इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में 5 साल में ऐसा माहौल तैयार करो कि भाजपा ने बोलना खड़े रहो मुसलमानों, हम तुमको हिंदुओं की वोट दिलाते। अच्छा खुल्ला चलन दो, हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब उसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, दिल पे बड़े बड़े पत्थर रखना पड़ेंगे, फिर कई लोग याद दिलाएंगे अरे बाबरी मस्जिद, कोई बोलेंगे दंगे, कोई बोलेंगे फिसाद, और ये नहीं सोचेंगे कि सरकार किसकी थी, मंत्री कौन था, सरकार किसकी थी, आमदार कौन था, खासदार, ये नहीं बोलेंगे, बस वो उन्होंने करे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी, तुम आमदार थे, खासदार थे, तुम क्या गोटे खेल रहे थे क्या, तुमने नहीं बीच में आना था। और चुप भी अपना मुसलमानों को विराट करो, नहीं वो उन्होंने करे, इन्होंने करे। अरे जब तुम आमदार में, खासदार में जब तुम्हारी नहीं चढ़ रही, तो तुमको वोट दे के मतलब क्या रहा, तुमको वोट दे के मतलब क्या रहा। तुम्हारे से तो फिर भाजपा का सेना का कार्यकर्ता अच्छा है, जो छोटा सा आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड रखता, अधिकारी सामने बोलता साहब मेरा काम कीजिए, वो अधिकारी लिखता बोलता हाँ बस वो कानून की फ्रेम में रह के जो काम हो जाता। हमने आंखों से देखे ना, मैं चश्मित गवाह हूं इसका, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं,
मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ताकत में है उनके साथ चलिए, हाथ मिलाइए। और ये सेकुलरिज्म के झलझकोला है ना, इसको आप खत्म, अब से कोई सेकुलरिज्म नहीं रहा। जब आपने विधानसभा में आपने टिकट नहीं दिए तो कौन से मुंह से, झूठे मुंह से जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे, बात ही मत करो। बोलना भैया तुम उधर जाओ, बोलना भाई रायम करो, 72 साल हो रायम करो। बोलना आप मुसलमानों को कान में बीड़ा नहीं है, मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए, हम बूढ़े आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, तुम तो सुधरे नहीं, हमारा बांधकाम पूरा हो गया। बोलना अब हम जो बोलना भैया जो हमको साथ देने की ताकत रखता, जिसके इशारे पे कुछ भी हो सकता, हम ऐसे लोग साथ जाएंगे। बोलना और विकार के साथ जाएंगे, पैरों में गिर के नहीं जाएंगे, उनके बाजू बैठेंगे, सम्मान के साथ जाएंगे। बस ये जहन बनाने की कोशिश कीजिए कि देश में रहने वाला हिंदू हमारा बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है। ये माहौल को हर सेक्टर में फैला दीजिए। यकीन मानिए एक ऐसा माहौल तैयार होगा, कभी सुनने में नहीं आएगा कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, फिसाद हो गया, मंदिर के लफड़े में बात आ गई, कि मस्जिद की बात आ गई, खबर कभी नहीं आएंगी। जब माहौल चल रहा है मिला जुला तो क्यों बात आएंगी। बहरहाल इसके लिए मगर आपको पहल करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। बात करो ना, अरे दो बात तो होंगे, कुछ तो रिजल्ट आएगा। बहरहाल सब 7-8 सीट से मुलाकात कीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ठीक है, सीट अब सीटें नहीं मिल सकती, लेकिन अगर कोई तयखुन मिल सकता है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनेंगे कि महाराष्ट्र में कोई खबरस्तान के नाम पे, शमशान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे कोई वाद विवाद ना हो, और हमको ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे या इंसाफ देने का, अगर वो ठोस यकीन देते हैं तो हो सकता है कि हालात साजगार होंगे। क्योंकि ये सच है, ये सच है कि वो ताकत रखते हैं, एक असर रखते हैं। और देश में क्या चल रहा है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने बहुत बड़ी बात किया हूँ और ये सच्चाई है, इसे आप नकार नहीं सकते। आप उल्टा भी लटक गए तो आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। बहरहाल मैंने अपने बड़ों के सामने एक दर्द को बयान रखा हूँ, एक मैंने अपनी राय रखा हूँ। हो सकता है कि मेरी बहुत सी बातें इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरा दिल गवाही करता है कि मैंने जो कहा हूँ वो सच सच कहा हूँ। बस उम्मीद है अल्लाह ये बात मामला ये सदा आपके दिलों तक छू जाए और इस देश में, हमारे महाराष्ट्र में ये हिंदू मुस्लिम नफरत की जो राजनीति है ये ख़त्म हो जाए। हम ऐसा प्रदेश बनाए, हम ऐसा देश बनाए, एक ऐसा माहौल तैयार करें कि मुसलमान पे मुसीबत आए हिंदू भाई दौड़ता है, हिंदू भाई पे मुसीबत आए तो मुसलमान दौड़ता है। मैं ऐसा माहौल देखना चाहता हूँ, ऐसा माहौल हर मुसलमान देखना चाहता है, हर सच्चा भारतीय, हर नागरिक देखना चाहता है। काश ये माहौल तैयार हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सी पुरानी यादों को, कड़वी बातों को भुलाना पड़ेगा। नए सिरे से नई पीढ़ी के लिए हमें कुछ ऐसा कर गुजरना पड़ेगा कि जिससे हमारा प्रदेश, हमारा देश एक महान बन सके और देश से हिंदू मुस्लिम की नाराजगी खत्म हो सके। यही पैगाम के साथ, ये संदेश के साथ आपसे विदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।